अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। आपको मुझे मेरे ख्याल से हम सबको बहुत ही पसंद है। तो आज मैं शेयर करूँगी जिंगर बर्गर की रेसिपी। बहुत ही मज़े का क्रिस्पी और जूसी जिंगर बर्गर बनाएंगे आज। तो जिंगर बर्गर बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चले मैं आपके साथ बड़ी ही ईजी सी रेसिपी शेयर करूँगी जिंगर बर्गर की। तो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन मैंने लिया है लेग पीस। इसमें से मैंने जो हड्डी है उसको रिमूव कर दिया है। थाई का पीस है ये। और यहाँ पे 4 पीस ले लिए मैंने। और उसके साथ मैंने लिया है मसाले। तो चलिए पहले चिकन को करते हैं मैरिनेट और साथ साथ आपके साथ मसाले भी शेयर करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। तो इसमें सबसे पहले चिकन डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और अब इसमें बारी आती है मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैं डालूँगी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पे है धरा मिर्च ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून। और यहाँ पे लिया है मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। और रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और उसके साथ साथ मैंने नमक लिया है, या तो हस्बे ज़रूरत आप ले लें। यहाँ मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून। तो ब्लैक पेपर लिया है यहाँ पे 1/2 टीस्पून। और इसके साथ इसमें ऐड कर दूँगी 1 स्पून के करीब सिरका विनीगर। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे गोश्त को मसाले में। गाइस, यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मसाला लगा दिया है चिकन को मैंने। अब इसको छोड़ देंगे तकरीबन पूरे 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। तो जब तक ये मैरिनेट होता है हम अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे हम सॉस रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सॉस नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सॉस बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ों से आप बड़ी ही मज़े की सॉस बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटो केचप ले लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब डालूँगी धरा मिर्च। और साथ में मैं इसमें थोड़ी सी हर्ब्स डाल दूँगी। इससे ये होता है कि बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। तो हाथ पे थोड़ा सा इसको मसल के तो इसके अंदर डाल देंगे और इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो हमारी बड़ी ही मज़े की सॉस जो है वो रेडी है। तो इतनी सी देर में देखें हमारी मज़ेदार सी सॉस जो है वो बन चुकी है। तो दूसरी साइड पे हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो रहा है। तो पूरे 30 मिनट तक इसको मैरिनेट करना है। तो आपसे मिलेंगे पूरे 30 मिनट के बाद। गाइस, ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह से। तो अब बारी आती है मेन प्रोसेस की कि हमने इसके क्रम्स कैसे बनाने हैं। तो चले अब सबसे पहले इसके क्रम्स बनाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके क्रम्स बनाएं, इसको मैदा वगैरह लगाएं, तो सबसे पहले हम ऑयल रख देते हैं चूल्हे पे गर्म होने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और उसको चूल्हे पर रख दिया प्री हीट होने के लिए। तो अब मेन प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैदा लेना है। मैदा हमने खुला मैदा लेना है, थोड़ा सा मैदा नहीं लेना है। ज़्यादा सारा मैदा लेंगे तो बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। और साथ में मैंने लिया है एक बोल में पानी मैंने ठंडा या गर्म नहीं लिया, ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल नॉर्मल वाटर है। तो चले स्टार्ट करते हैं क्रम्स बना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हमने चिकन के पीस ले लेने हैं और उसको रख देना है मैदे के अंदर। तो मैं एक एक करके करूँगी ताकि आपको सही से समझ आ जाए अच्छी तरह से। तो इसके ऊपर डालेंगे मैदा और इसको हमने हाथ के साथ ऐसे ऐसे अच्छी तरह से इसके क्रम्स बनाने हैं। तो ज़्यादा सारा मैदा लेना है। मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लेना है ताकि मैदे के अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना हो। और इसको ऐसे ऐसे करना है हाथ के साथ, ऐसे ऐसे करके, ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है मैदा लग जाए। तो मैदा हमने खुला लेना है। थोड़े मैदे में क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो ज़्यादा सारा मैदा लेना है हमने। तो इस तरह अच्छी तरह से इसके ऊपर पहले मैदे की कोटिंग करनी है। ये देखें। तो अब इसको निकालेंगे, झाड़ेंगे अच्छी तरह से और पानी के अंदर डिप करेंगे। बिल्कुल इस तरह बाहर निकाल लेंगे। हल्का सा इसका पानी जो गिर रहा है उसको गिरने देंगे और वापस इसको मैदे के अंदर हमने डाल देना है। और अब इसके क्रम्स बनेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसके क्रम्स बनाने हैं, हाथों के साथ इसको मसलना है, बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत सॉफ्टली। तो एक एक करके मैं बनाऊंगी ताकि अच्छी तरह से सबके बन जाएं और आपको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए।
तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रम्स बन चुके हैं इसके ऊपर। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड पे और हम नेक्स्ट अगला वाला पकड़ते हैं। तो ये देखें जी हमारे माशाल्लाह से इसको पहले झाड़ लेंगे रखने से पहले, ताकि एक्स्ट्रा जो इसके ऊपर मैदा है वो उतर जाए। और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं इसके ऊपर। तो ये अब जब हम फ्राई करेंगे तो और अच्छे दिखने लग जाएंगे। तो इसको रख देंगे साइड पे एक प्लेट में। इसी तरह दूसरा पीस पकड़ लेंगे, उसको भी इसी तरह ही हमने बनाना है। चारों के चारों जो पीस है अच्छी तरह से इसी तरह उसके क्रम्स बना लेने हैं। ये देखिए दूसरा जो पीस है उसके भी अच्छी तरह से मज़ेदार से क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बन चुके हैं। ये देखें, तो इसको भी रख देंगे साइड पे और तीसरा वाला पीस पकड़ेंगे। तो तीसरे वाले को भी इसी तरह सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। हमारे चारों पीस जो हैं उनके क्रम्स बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इसको बारी आती है फ्राई करने की। तो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसको फ्राई करने का भी पूरा एक प्रोसेस है, ऐसे ही तेज़ आग पे या हल्की आग पे फ्राई नहीं करना है। तो पूरा इसलिए अगर आपने जानना है कि इसको कैसे फ्राई करना है और बिल्कुल परफेक्ट कैसे फ्राई होंगे जिसमें ये जूसी भी हो और गल भी जाए अंदर से, चिकन जो है वो कच्चा ना रहे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अब फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो गाइस हमारा ऑयल जो है वो ऊपरी हीट हो चुका है, गर्म हो गया है। तो नीचे से आग जो है मैंने लो टू मीडियम कर दी है और लो टू मीडियम से बिल्कुल हल्की थोड़ी सी और कम कर देंगे। और इसको हमने फ्राई करना है। तो इसमें डाल देंगे अपने मीट के 2 टुकड़े में डालूँगी फ़िलहाल, 2 मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो इसको हमने फ़ौरन से नहीं हिलाना, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने देना है। और फिर इसकी साइड थोड़ी सी चेंज करेंगे और इसको हमने पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से गल भी जाए और जूसी भी रहे, बिल्कुल खुशक भी ना हो इसके अंदर से और गल भी जाए। तो नीचे से आग जो है वो लो टू मीडियम रखनी है हमने। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकने देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे ऊपर क्रम्स आ गए हैं और कितना प्यारा सा कलर आ रहा है इसका। तो इसको 3 मिनट तक हम और फ्राई करेंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। तो ये अंदर से भी पक जाएंगे और ऊपर से हमारे जो मज़ेदार से जिंगर है वो बिल्कुल रेडी होगा। तो 3 मिनट तक इसको और पकाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जो जिंगर हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे बाहर और नेक्स्ट वाले जो हैं उन्हें डाल के फ्राई करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और बिल्कुल बाजार जैसे जिंगर बने हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। अच्छी तरह से ऑयल रिमूव कर लेंगे इसका। तो अब अगले जो 2 हैं उनको डाल देंगे। अगले वाले जो है उन्हें पकड़ते हैं और उसको डालते हैं ऑयल के अंदर। तो गाइज़ अब ऑयल जो है वो थोड़ा कम हो गया तो मैं एक ही डालूँगी। अगला जो एक आखिरी रह गया उसको मैं इसको बाहर निकालने के बाद अगली बार उसको फ्राई करूँगी। अभी सिर्फ इसको अकेले को फ्राई करते हैं क्योंकि इसको बिल्कुल अंदर डीप होना चाहिए। यहाँ पे हमारे सारे पीस जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो ये लास्ट मैंने डाला था, तो ये देखें माशाल्लाह ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसको मैं निकाल लूँगी और इससे निकालने के बाद हम करेंगे जो हमारे पास ब्रेड है, जो बर्गर है बंद है, उनको हम करेंगे थोड़ा सा गर्म। पैन ले लेंगे, पैन को चूल्हे पे रखेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल देते हैं जी। तो गाइस यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। तो मैं क्योंकि 4 बर्गर बना रही हूँ तो मैं बर्गरों को अच्छी तरह से सेक लूँगी, दोनों साइड, दोनों पीसों को। तो इसी तरह बर्गर सेक के तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम बर्गर बनाएंगे। तो इनको पहले सेक लेते हैं और फिर अपने बर्गर जो उनको रेडी करते हैं। गाइस हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब आता है सबसे मज़े का पार्ट इस वीडियो का, बर्गर को बनाने का। और तो चलो फटाफट से बर्गर को बनाते हैं। तो गाइस मैं एक साथ 2 बर्गर जो है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस ले लिए हैं बर्गर के नीचे साइड वाले और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ये सॉस जो हमने खुद तैयार की है। तो दोनों बर्गर पे बंद पे मैं लगा दूँगी सॉस अच्छी तरह से। जी तो सॉस मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर रखेंगे हम चिकन का पीस। तो यहाँ पे 2 चिकन के मैं पीस ले लूँगी रेडी किए हुए।
तो इन्हें रख देंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ी सी बंद गोभी मैंने काट ली थी, वो रखेंगे। और अब इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज। बारी आती है बर्गर के ऊपर वाले हिस्से की, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी हल्की सी सॉस लगा देंगे। तो इसके ऊपर रख देंगे और दूसरे वाले पीस पे भी इसी तरह सॉस लगा देंगे। तो लीजिए जी, माशाल्लाह से हमारे जो बर्गर है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो हमारे जिंगर बर्गर माशाल्लाह से दोनों बर्गर बिल्कुल रेडी हैं। तो अब अगले वाले जो दो हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट दो बर्गर की। तो इनको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। इनमें हम जो सॉस है उसको थोड़ा आगे पीछे करके लगा देंगे। तो नीचे जो है मैं वही चिली सॉस लगाऊंगी। तो चिली सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी चिकन का पीस, फ्राइड चिकन रख देंगे। तो इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम थोड़ी सी बंद गोभी, इस पर भी थोड़ी सी रख देंगे। और अब जो ये वाले पीस है इनके ऊपर मैं थोड़ी सी मायोनीज लगा दूँगी। तो लीजिए, एक बर्गर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो दूसरे को भी इसी तरह मायोनीज लगा लेंगे, दूसरे पे भी। अच्छी तरह से फैला देंगे इसको। तो लीजिए जी, हमारे दोनों बर्गर, चारों बर्गर जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से बर्गर रेडी हैं। हमारे मज़ेदार से जिंगर बर्गर बिल्कुल रेडी हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बने हैं बर्गर। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो मैं करती हूँ अपने बर्गर एंजॉय। आपसे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।